एक कथा कहकर आज की सभा को विश्राम देंगे। कथा हमारे क्षेत्र की, हमारे कानपुर के पास कन्नौज है, आगे कन्नौज की कथा है। ऐसी कथा है जिसमें ये बताया गया है कि पापी लोग कैसे तर जाते हैं। एक संत लिखते हैं कि चलते को बढ़ाया है तुमने, चलते को, अगर कोई गाड़ी चली जा रही है तो चार लोग हाथ लगा देते हैं। चलते को बढ़ाया है तुमने, लेकिन गिरते को उठाओ तो जाने को बढ़ाया। साधु को उबारा है तुमने, साधु को उबारा है तुमने, पापी को उबारो तो जाने। वो सब जानकार वंदना करता है सब। जो सतयुग त्रेता में आते वो ध्यान तुम्हारा पाले थे। हम कलयुग के छोटे मानो, कलयुग के छोटे मानो, हमें स्वर्ग पठाओ तो जाने। चलते को बढ़ाया है तुमने, गिरते को उठाओ तो जाने। चलते को बढ़ाया कान्य कुब्जो दुजो कश्चित, दासी पति रजामिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण रहते थे कन्नौज में, कान्य कुब्ज है, दुजो कश्चित, नाम था अजामिल। अजामिल माने जानते हैं? अज माने भगवान और मिल माने मिलना पड़े, जिसे भगवान से मिलना पड़े उसका नाम अजामिल। अजामिल रहते थे, बड़े अच्छे थे ब्राह्मण, बड़ी तपस्या करते थे, भगवान का पूजन भजन करते थे, 3 काल की संध्या करते थे, बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। लेकिन एक बार इनकी नजर बिगड़ गई, और नजर बिगड़ गई तो वहीं से इनका जीवन बिगड़ गया। घर में जो पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया, बाहर से लाकर के वैश्या को घर में रख दिया। इनके 10 पुत्र हुए।
10वां पुत्र जब होना था तो एक घटना हुई। एक बार संतों की मंडली चली जा रही थी, अयोध्या से राम नाम का कीर्तन करते जा रही। रात हो गई, शाम होने को थी। संतों ने पूछा कि इस गांव में हम कहाँ ठहरे, कोई अच्छा घर बताओ, कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। तो लोगों ने कह दिया कि वो 40 बिस्वा वाले ब्राह्मण हमारे यहाँ रहते हैं। क्या नाम है? बोले अजामिल। उन्हीं के यहाँ जाओ, बड़ा स्वागत सत्कार होगा। अजामिल इस समय डाकू हो गया था। रात बिरात आता था तो लोग छुप जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को माताएं डांटती थी, कहती थी बेटा चुप हो जा, अजामिल आ जाएगा। इतना भय था उसके। संतों की मंडली आई तो उन्होंने पूछा कि अजामिल का घर कौन है। लोगों ने धीरे से इशारा कर दिया, पीछे हो गए। संत दरवाजे पहुंचे, घर से निकली अजामिल की वह पत्नी। उसने कहा संत तो आ गए हैं। हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसे संतों को मैं भोजन कैसे बना सकती हूँ, लेकिन आप आए हो तो आतिथ्य करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। संतों ने कहा बेटा जो कुछ होगा हम बना खा लेंगे, यहीं रात भर पड़े रहेंगे और अपने राम चले जाएंगे। हम 15 मूर्ति हैं, 15 संत बने रहे। रात में अजामिल आया, संतों ने बनाया खाया, अपना लेटे थे। रात में अजामिल आया, उसने जिस समय संतों की टोली को देखा तो उसने ललकारा, है कौन? सब लोग डरते थे। अजामिल का खौफ इतना ज्यादा था कि सब लोग डरते थे। लेकिन अजामिल अगर किसी से डरता था तो अपनी पत्नी से डरता था। अजामिल की पत्नी बाहर निकली, उसने कहा क्या बात है, इन संतों को हमने रोका है, आप क्या पूछ रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये जानकारी ही कर रहे थे कि आप लोग कैसे हैं। बोले हाँ ये रुके हैं यहाँ, और इसलिए कि यहाँ रात में बेचारे कहाँ संत जाए। बोले तो मैं कुछ कह नहीं रहा, आप कोई परेशान न। संतों ने कहा कि चलो एक चाबी तो मिली। सवेरे सवेरे जब संत जाने लगे तो अजामिल की पत्नी ने कहा चलो संतों को प्रणाम करो। संतों ने उसका रौद्र रूप देखा था। संत बेचारे डरे कि ये पता नहीं कौ पैर पकड़ के तोड़ ही डाले, इसका क्या ठिकाना है, अरे दुष्ट तो दुष्ट। लेकिन अजामिल की पत्नी जिस समय आई तो उसने कहा प्रणाम कीजिए, साष्टांग को प्रणाम किया जाता है संतों को। अजामिल ने कहा नहीं आप जैसा कहो वैसे। साष्टांग प्रणाम जब संतों को किया तो संतों ने कहा बेटा हम तुमको क्या दे सकते हैं, तुमने तो अपना जीवन बिगाड़ लिया है। लेकिन एक काम करना, तुम्हारे घर में बेटे का जन्म होने वाला है। अपने बेटों के नाम अभी तक तुमने अपने मन से रखा है, लेकिन इस बेटे का नाम हमारे कहने से नारायण रखा देना। अजामिल ने कहा कि एक बालक का जन्म हुआ घर में, नारायण नाम रखाया गया। अजामिल को बड़ा प्यारा था। अजामिल जब बैठता नारायण इधर आओ, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ, नारायण नारायण करते करते 24 घंटे नारायण नारायण करने। देखिए नाम की शक्ति कितनी। जिंदगी भर पापाचार किया लेकिन बेटे का नाम नारायण लेता था। एक दिन ऐसा आया कि उसकी मृत्यु का जब समय आया तो यमराज के दूतों ने कहा कि चलो अब तो इसकी मृत्यु होनी है, जिंदगी भर पाप किया है, इसको हम लेके आवे। यमराज के दूतों को जिस समय अजामिल ने देखा है तो बहुत घबराया और कहा बेटा नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की जिस समय आवाज लगाई उसकी आवाज भगवान के पार्षदों तक पहुंच गई और भगवान के पार्षद ने वहां से दौड़ करके आए। भगवान ने कहा देखो मेरा कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है, उसके ऊपर संकट आ गया, जाओ उसको बचाओ। भगवान के पार्षद आए तो देखा कि अजामिल के पास यमराज के दूत खड़े हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा भाग जाओ,
इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब ये स्वर्ग जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा जिंदगी भर पाप किया है, जिंदगी भर पाप करने वाला है, इसलिए इसको नरक के अलावा कहीं जगह नहीं है, ये तो हमारे साथ जाएगा। आपस में बड़ी लड़ाई हुई। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। भगवान की पार्षदों ने जब भगाया तो यमदूत भाग करके यमराज के पास आए। यमराज ने कहा क्या हुआ, काहे हाँफ रहे हो, काहे भागते हुए आ रहे हो? पार्षदों ने कहा कि महाराज अब आप हमको बता दिया करो कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। अरे जिंदगी भर पाप करने वाला वो अजामिल, हम उसके प्राणों को लेने गए तो हमें भगवान के पार्षदों ने वहां से दौड़ा के भगा दिया। बोले क्यों भगा दिया? बोले वो कह रहे हैं कि उसने मरते समय नारायण शब्द कह दिया। यमराज ने कहा चुप, अब ना बोलना ये नाम। उन्होंने कहा क्यों? बोले जानते हो ये नरक में जितने हैं ये कभी भगवान का नाम नहीं लिए, इसीलिए नरक में आए हैं। एको बार अगर इनके कान में पड़ गया तो हमारा राज्य खत्म, हाथ से कुर्सी ही खत्म, व्यापार पूरा बंद। एको आदमी वहां रही ना जाएगा तो यमराजे रह के क्या करेगा? बोले अब नाम न लेना, इनके सामने न लेना। ये नाम का प्रभाव है। नाम अगर कान में भगवान का पड़ गया, भगवान का नाम किसी ने ले लिया तो उतर जाता है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि प्रभु हमें ये बता दो कि अब हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, आगे से क्या करें? तो यमराज के दूतों ने जब पूछा तो यमराज ने कहा, बोले भक्त बने हरि के जो सदा अनुराग सदा प्रभु चरणों में जाना और आश्रम वेद की जाने विधि, नहीं मार्ग कभी चलते मन माना, प्रभु सेवा करें मन शुद्ध रखें, सदा करते फिरें हरि के गुण गाना, उन्हें दूर से देखी प्रणाम कियो, उन्हें दूर से देखी प्रणाम कियो, तू तो कभी उनके पास न जाना, दूर से देखी प्रणाम कियो, तू तो कभी उनके पास न जाना। और कहाँ न जाना? बोले तुलसी रुद्राक्ष की अगर माला पड़ी और चरणामृत का जो सदा कर पाना, उपकार करें सदा दूसरे का, ब्राह्मण महिमा को कभी ना भुलाना, और कौन? बोले चोरी चुगली, ये बड़ा व्यसन, एक दूसरे की चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। कहते हैं सबके निंदा जो जड़ कर ही ते चमगादड़ हो होता है, इनको चमगादड़ बनना पड़ता है। चोरी चुगली जो करे ना कबहू, नहीं मांस छुए ना करे मन माना,
और कौन बोले अगर भाल में चंदन और लगी तो तू तो कभी उनके पास न जाना। भाल में चंदन और लगी तू तो कभी उनके पास न जाना। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम लेने से अजामिल को स्वर्ग प्राप्त हो गई। हम लोग भी भगवान का नाम लें। भगवान जब